क्या मौमिता रॉय का मर्डर प्लान्ड मर्डर था और क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत हद तक आपके भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी लड़की का रेप किया गया हॉस्पिटल में, और सेमिनार हॉल मतलब एक खाली जगह जहाँ पे कोई चिल्लाएगा तो गूंज उठेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि वो, इवन दो वो 36 आवर्स कंटिन्यूअस वर्क की हो और उसके बाद बेहोशी की दवा तो वो खाई नहीं थी कि वो कुछ भी उसके साथ हो और वो चिल्लाए ना, तो ये इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर दूसरी बात, जब वो चिल्लाई तो क्या किसी को सुनाई नहीं दिया? तो जो कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हुए थे उसमें रिकॉर्डिंग्स से ज़रूर पता चल रहा था कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड की गई थी। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को पता था कि ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाने वाली है। दैट्स वाई दैट्स वाई संजय रॉय डायरेक्ट हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल ही पहुंचा। मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट सेमिनार हॉल पहुंच रहे हो, और ये कांड करने के पहले भी 10 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल में आया था। बताया जा रहा था कि संजय रॉय और मौमिता के बीच में कुछ था, मतलब अनबन थी, और इसी वजह से उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। तो मैं बेसिकली इन चीज़ों से डिनाई करता हूँ, ये सारे फैक्ट्स झूठ हैं। मैं क्लियर कर सकता हूँ कि वहाँ पे हुआ। जो सबसे पहला फैक्ट जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो चार लोग जब रात में आखिरी टाइम खाना खा रहे थे सेमिनार हॉल में, तो वहाँ पे सबको तो नहीं पता था कि ये लोग सेमिनार हॉल में खाना खा रहे थे। तो उन्हीं चार लोगों को तो पता होगा कि ये हम चारों हैं जो सेमिनार हॉल में खाना खा रहे हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे और ये यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रेस्ट करेगी। उनको ही इन चीज़ों का नॉलेज था। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में उसके जो कलीग्स थे जो साथ में डिनर किए थे लास्ट टाइम, वो भी शक के घेरे में आने चाहिए, और सीबीआई को उनको ज़रूर रिमांड पे लेना चाहिए। पता नहीं क्यों सीबीआई इतना लेट कर रही है, नहीं सब। सेकंड, पुलिस का इन चीज़ों में एक्शन लेने में इतना डिले, फिर उसके बाद केस सीबीआई के पास गया, वो भी इतना डिले कि मतलब रेपिस्ट कस्टडी में है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, सारी चीज़ें इतना स्लो। जितना ब्रूटली उसके साथ जो किया गया कि मैं मुंह से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो किसी सिंगल पर्सन के बस का है ही नहीं। उसका साथ और भी लोगों ने दिया है, जहाँ तक डाउट है। जिन चार लोगों के साथ उसने रात में डिनर किया गया था उनमें से कोई तो था जिसने उसका संजय रॉय का साथ दिया होगा, और बाहर का कोई अदर पर्सन तो वहाँ पे एंट्री नहीं लिया, संजय रॉय ही था। और इतने बड़े प्लान को उसने एग्जीक्यूट किया, तो ये अकेले किसी के बस का है ही नहीं, किसी के भी बस का नहीं है। मतलब इनर स्टाफ का वहाँ पे पूरा पूरा रोल था, और ये सारी बातें पता नहीं क्यों डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही है। सीबीआई उनको रिमांड पे नहीं ले रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें। बहुत डिसअपॉइंट जिस तरीके से इस केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कि पूरा पूरा जैसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, उसको इन सारे मामलों को दबाया जा रहा है। और जैसे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे बार बार हमला हो रहा है, बार बार हमला हो रहा है, तो ये हमला आखिर करवा कौन रहा है, अलग से कौन आ रहा है? तो यहाँ पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही रोल है, और आप वो समझ रहे हैं कि मैं किसको इशारा कर रहा हूँ। कि पता नहीं लोगों को, जनता को क्या हो गया है कि किसी के साथ इतना बुरा। वही बात है कि कलयुग मुझे लग रहा है कि अपने चरम सीमा पे है, जो ऐसी ऐसी बुरी बुरी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसा हो जाने के बाद भी पर्टिकुलर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि वो अभी तक सेफ़ है। अगर कसम से मैं होता तो अब तक उसके कितने टुकड़े कर चुका होता कि जिसकी कोई हद नहीं थी। अगर समझ लीजिए कि इस केस में अगर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई फैक्ट्स अलग से डिस्क्लोज नहीं हुए, तो जान जाएगा 101% जो सीबीआई थी उसका स्टेट गवर्नमेंट से इन्वॉल्वमेंट था, सब मिले जुले थे। और ये सारी चीज़ों को बहुत क्लीनली, बहुत सफाई से सारे फैक्ट्स को सबको ख़त्म करके इस केस को ऐसा मर्डर करके ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि ये अकेले के बस का बात है ही नहीं, कोई अकेला पर्सन इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आरजिकर मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट को फंडिंग जा रही थी ड्रग्स के सिलसिले में, और भी बहुत से कांड वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे, और ये सारी बातें मौमिता को पता चल चुकी थी। और मौमिता ने वहाँ पे धमकी भी दी थी कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दूँगी। उसके बाद ही उसकी 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी, और उसी 36 घंटे के टाइम के बाद इतने ब्रूटली प्लान को
एग्जीक्यूट किया गया। मेरी ऑडियंस से, जनता से उम्मीद है, यही उम्मीद है कि ये सारी बातें इस बार तो ऐसे नहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में सब के सब पकड़े जाने चाहिए और बहुत ब्रूटली, बहुत रिगोरस पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए